अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल फिट एज अ फिडन होंगे। वेलकम अगेन, वेलकम अली इमरान इंफॉर्मेटिव चैनल पर। आज हम अगेन एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? रिफ्लेक्शन वर्ड तो आपने कई बार सुन रखा होगा, जो हमारी जिंदगी के अंदर कभी लाइट की सूरत में हमें सुनाई देता है, कभी हमें किसी और फलसफे के लिहाज से सुनाई देता है। सेम इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल साउंड में भी होता है। तो आज इस लेक्चर के बाद आप बासानी तौर पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बखूबी तरीके से फर्क जानना और समझना सीख जाएंगे। ना कि सीख जाएंगे बल्कि दूसरों को भी सिखाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और आज हम रिफ्लेक्शन को इन डिटेल स्टडी करते हैं। तो रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन बनती है प्यारे बच्चों, वो क्या है? A sound wave, like the other type of the wave, undergoes the reflection when the sound wave strikes with the surface of another medium. It bounces back into the same medium. This phenomena is known as reflection of sound. तो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर कहा यह गया है कि जिस तरह से दूसरी तमाम वेव्स किसी भी मीडियम से टकराकर वापस आती है ना, सेम इसी तरह से साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, आवाज वाली वेव, ये भी दूसरे मीडियम से टकराकर वापस आती है। अब वो किस तरह से आती है, क्या-क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो आज हम मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट करते हैं स्टडी ऑफ द डेफिनेशन। कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको और हम डेफिनेशन में स्टडी कर लेते हैं। जब मैं आपको एक्टिविटीज की तरफ लेकर आऊंगा, आई होप आप इन तमाम डेफिनेशंस को और इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिटेल में समझ जाएंगे। नंबर 2, साउंड हियर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज एको। जो भी साउंड हम रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई देता है वो हमें क्या सुनाई देता है? कौन सा साउंड सुनाई देता है? इको साउंड। अब इको क्या होता है वो मैं आपको अभी कुछ ही देर में बताऊंगा एक्टिविटी की मदद से। अभी आप ये याद रखिए कि जो साउंड हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं। अच्छा, the ability of sound wave to be undergoes the reflection। साउंड वेव की ये खासियत है कि वो भी दूसरी वेव की तरह रिफ्लेक्ट करती है। इज यूज्ड टू द मैनी डिवाइसेस, और इसकी इस खासियत को हम लोग मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। such as the many devices like the whispering tube and the stethoscope। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर ज़माना हमारे पास जो इसका यूज किया जाता है, जो आप सब ने इसका यूज देख रखा है या कभी ना कभी उस यूज से आप लोग भी पास हुए, वो डॉक्टर साहब के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिन्हें वो कानों में लगाकर आपको कहते हैं जोर जोर से सांस लो। उस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेथोस्कोप भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काम करता है। वो किस तरह से? आप तो जानते हैं कि आपका हार्ट एक बीट प्रोड्यूस करता है जो कि ऑलमोस्ट ऐसी होती है, रब धक रब धक रब धक। ये रब धक वाली जो आवाज है ये भी तो बेसिकली साउंड वेव है ना। तो हमारे डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक व्हिस्परिंग ट्यूब लेते हैं, उसका एक साइड बिगेस्ट ड्रम की तरह होता है और दूसरा जो उसका साइड होता है वो रिसेप्टर की तरह होता है जो अपने वो कानों में लगाते हैं। जब हमारा दिल रब-धब करता है तो दिल के पास उसे रख लिया जाता है। दिल से निकलने वाली आवाज जब उससे दाखिल होती है, हम जानते हैं कि साउंड वेव भी दूसरी वेव की तरह रिफ्लेक्ट करती है और इसकी रिफ्लेक्शन हुई भी आवाज वो सुनकर आपके दिल का माजरा जान लेते हैं कि आपके दिल में आखिर है क्या। या फिर अगर आप किसी को अपने दिल की बात सुनाना चाहें तो वो उसको कहें कि अपने कान को आपके दिल के पास रख दे, तो अपने कानों की मदद से, अपने ऑडिटरी सिस्टम की मदद से भी दिल में पैदा होने वाली आवाज को विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की मदद से वो बासानी तौर पर सुन लेगा और समझ जाएगा कि आपके दिल में है क्या।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जड्जो। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, इस सारी की सारी डेफिनेशन को आप चार मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज की मदद से समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। आज के लेक्चर के बाद आप ये भी जान लेंगे इको क्या है। आज के लेक्चर के बाद आप ये भी जान लेंगे रिवरेबल हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कौन सी, रिवरेबल साउंड कौन सा होता है। चलिए पहली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमारे पास एक साहब है जो कि एक स्मूथ फ्लैट वॉल से कुछ फासले पर मौजूद है। जब ये साहब वहां से एक अल्फाज पैदा करते हैं हेलो, तो इनका ये अल्फाज जाकर के टकराता है उस स्मूथ सरफेस के ऊपर। साहब जो ये अल्फाज पैदा कर रहे हैं हेलो, इनका अल्फाज जिस मीडियम से ट्रेवल कर रहा है उसे कहते हैं फर्स्ट मीडियम व्हिच इज कॉल्ड द एयर। जब ये एयर से फर्स्ट मीडियम से होता हुआ जाकर उस स्मूथ सरफेस से टकराता है, ये जो स्मूथ सरफेस है ना, ये दीवार, ये हमारे पास सेकंड मीडियम है। क्या है ये हमारे पास? सेकंड मीडियम। तो इससे टकराने के बाद आवाज दोबारा से बाउंस बैक होती है, सेम मीडियम इख्तियार करती है और दोबारा से एयर की मदद से आप तक पहुंचती है। अगर आपका फासला और दीवार का फासला 17 मीटर है, यानी कि आने का फासला आपका 17 मीटर है और जाने का फासला भी 17 मीटर है, जनरलाइज हम 17 मीटर ही उसे कहते हैं। अगर कंबाइन आप लिखना चाहें तो 34 मीटर बनता है। तो आपको वो आवाज रिफ्लेक्शन की सूरत में सुनाई देती है। याद रहे कि जो भी आवाज हमें सुनाई देती है ना, वो आवाज हमारे दिमाग के अंदर 0.1 सेकंड तक रहती है। 0.1 सेकंड तक हमारा दिमाग उस आवाज को रिकॉग्नाइज करता है। अगर इसके दौरान 0.1 सेकंड से पहले अगर कोई आवाज हम तक पहुंच जाए तो हमें वो आवाज समझ में नहीं आती। इसीलिए जो लोग ज्यादा फास्ट बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं, उनकी आवाज हमें समझ में नहीं आती, उनके वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते और उन्हें हम दोबारा पूछते हैं जी क्या कहा आपने, क्योंकि उनका जो फ्लो होता है वॉइस को प्रोड्यूस करने का वो बहुत फास्ट होता है। उनकी जो रफ्तार होती है बहुत फास्ट होती है और वो हमारे ऑडिटरी सिस्टम में 0.1 सेकंड से पहले बार-बार दाखिल होते हैं। अगर हम लोग आराम से ठहरकर बात करें तो हमारे ऑडिटरी सिस्टम को टाइम मिल जाता है कि फर्स्ट आने वाली आवाज को वो रिकॉग्नाइज करके रेडी हो जाए सेकंड आने वाली आवाज के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आवाज हमारे पास जो डेफिनेशन के अंदर लिखा था कि साउंड वेव लाइक द अदर वेव अंडरगोज अ रिफ्लेक्शन व्हेन द साउंड स्ट्राइक द अदर मीडियम। अब स्ट्राइक कौन सा अदर मीडियम? फर्स्ट मीडियम कौन सा था हमारे पास? एयर। सेकंड मीडियम कौन सा था? वॉल, जिससे हमारी आवाज टकराई और दोबारा से टकराने के बाद थर्ड मीडियम सेम मीडियम होता है एयर का, जिसकी मदद से हमें वो दोबारा से सुनाई देता है। आई होप आपने रिफ्लेक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, आवाज को वापस आने के लिए कम से कम आपका और उस दीवार का फासला कितना होना चाहिए ताकि आपको आपकी आवाज दोबारा से सुनाई दे? उसके लिए कम से कम आपका जो फासला होना चाहिए 17 मीटर का होना चाहिए। और आवाज जो आपके कानों में, आपके दिमाग में कितनी देर तक दिमाग आपको उसको रिकॉग्नाइज करता है? वो करता है 0.1 सेकंड तक। 0.1 सेकंड के बाद दिमाग दोबारा से रेडी हो जाता है आपकी नई वॉइस, आपके नए वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप कि आपने रिफ्लेक्शन को, फर्स्ट मीडियम को एंड अदर मीडियम, सेम मीडियम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड एक्टिविटी की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड एक्टिविटी हमारे पास है। अगर आपने देखा है कि हम अमूमन जब किसी माउंटेन एरियाज पर जाते हैं तो वहां पर जाकर हम लोग जरूर ऐसा करते हैं, हम वहां खड़े होकर लाउडर आवाज प्रोड्यूस करते हैं हेलो, तो हमें हमारी ही आवाज कुछ लम्हों के बाद दोबारा सुनाई देती है। वो किस तरह? वो इस तरह हम कहते हैं हेलो, हमारी आवाज सुनाई देती है हेलो 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 हेलो। इसका मकसद क्या हुआ कि जो हमारी आवाज है हमें वो बार-बार सुनाई देगी। अगर वो हमें हमारी आवाज बार-बार सुनाई देती है तो हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहां पर रीड किया था, द साउंड हियर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। जो फर्स्ट अल्फाज आपको सुनाई दिया था ना हेलो, वो तो था आपका रिफ्लेक्शन जो कि 0.1 सेकंड में आप तक पहुंच गया और वो वहां से आया होगा टकराकर जहां पर आपका और उस रिफ्लेक्टेड मीडियम का फासला 17 मीटर होगा।
अब दूसरे भी तो माउंटेन है, माउंटेन्स आपने देखे, हिल स्टेशंस, वहां पर कोई पहाड़ 200 मील की दूरी पर है, कोई 400 फीट की दूरी पर है, कोई 1000 फीट की दूरी पर है, यानी कि किसी भी माउंटेन का कोई प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता। इसीलिए कहीं से आवाज हमें 0.1 सेकंड में सुनाई देती है, कोई आवाज हमें 0.4 सेकंड में सुनाई देती है, कोई 0.3 सेकंड में सुनाई देती है, कोई 0.5 सेकंड में सुनाई देती है। तो जितने टाइम के बाद वो हमारी आवाज हमें दोबारा से सुनाई देती है ना, उसी को हम लोग इको कहते हैं। यानी कि वो आवाज जो रिफ्लेक्शन के बाद आपको सुनाई दे उसे इको कहा जाता है। अब इस एक्टिविटी में आप देखें कि यहाँ पर एक साहब खड़े हैं और कहां खड़े, किसी हिल स्टेशन पर। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के माउंटेन्स हैं और इन माउंटेन्स में जब ये हेलो प्रोड्यूस करते हैं, पहले वाले माउंटेन से आवाज टकराकर इनके पास आ जाती है, उसका डेफिनेटली फासला कितना था, 17 मीटर, जो कि 0.1 में था। 0.1 सेकंड में इन्होंने सुन लिया। दूसरे पहाड़ का जो फासला था वो कितना था, वो जनाब का 18 मीटर। 18 मीटर के फासले से जो आवाज सुनाई दे रही है वो इन्हें कितनी दे रही है, 0.2 सेकंड के बाद। फिर तीसरे पहाड़ का जो इनका फासला था वो कितना था जनाब, 22 मीटर का। वहां से जो इन्हें आवाज सुनाई दे रही थी वो 0.4 सेकंड के बाद सुनाई दे रही थी। और जो चौथा पहाड़ था, ये तो एक आइडिया बनाया, लातादार पहाड़ है, लेकिन अगर चौथे पहाड़ का फासला इनसे था तकरीबन कितना, 200 मीटर का, और वहां से जो इन्हें आवाज सुनाई दे रही थी वो तकरीबन 0.5 सेकंड के बाद। तो इस तरह मल्टीपल डिस्टेंस जहां पर मौजूद होते हैं और वहां पर ड्यूरेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का डिफरेंट होता है, तो उन डिफरेंट ड्यूरेशंस की वजह से जो हमें साउंड हेयर होती है ना, उसी को इको कहा जाता है। अब आइए एक मर्तबा और इस लाइन को पढ़ लें। The sound heard after the reflection is non-echo। I hope कि आप अच्छे से आप समझ गए होंगे कि इको किस तरह आफ्टर कौन से साउंड के बाद प्रोड्यूस होता है। तो ये तो बात की हमारी इको की, और यहाँ हमने एक्टिविटी 1 में डिस्कस किया रिफ्लेक्शन को। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। तो एक्टिविटी 3 नंबर क्या कहती है? एक्टिविटी नंबर 3 हमें रिप्रेजेंट कर रही है बेटा किस चीज को, एक्टिविटी नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर हमारे पास कहा गया है एक न्यू बात, रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशन क्या चीज है भाई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिवर्बरेशन कोई लंबी चौड़ी या कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ही ना आए, बल्कि डिस्टेंस को कम कर देना जहां पर आप मौजूद हैं, और वो आवाज जो कम डिस्टेंस की वजह से जल्दी जल्दी आपको सुनाई दे, जिसमें आपका दिमाग अंडर पहले वाली आवाज को रिकॉग्नाइज ना कर सका हो और दूसरी आवाज झट से आप तक पहुंच जाए, वो आने वाली आवाज कौन सी आवाज होती है, रिवर्बरेशन वॉइस। मिसाल के तौर पर आप किसी रूम में मौजूद हैं और उस रूम का फासला जो है वो लेस देन हमारे पास 17 मीटर है। तो ये लेस देन 17 मीटर वाला जो फासला रूम का होगा ना, ये फासला आवाज जो रिफ्लेक्ट करेगा आप तक पहुंचाएगा, वो आवाज रिफ्लेक्टेड वॉइस वो कहलाएगी रिवर्बरेशनल वॉइस, रिवर्बरेशनल साउंड। और ये इसके अंदर नंबर ऑफ दी फ्रीक्वेंसीज होंगी, नंबर ऑफ दी वेव्स जो आप तक बार-बार पहुंच रही होंगी, इस किस्म की वेव्स कहलाती हैं आपके पास रिवर्बरेशनल साउंड्स। लास्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एक और एक्टिविटी करते हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। तो प्यारे बच्चों एक्टिविटी नंबर 4 है। एक्टिविटी 4 हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में जरा गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने उसको समझने के लिए डी बना डाला है ना। अब इस डी के एतबार से हमें आसानी हो जाएगी एंगल को एडजस्ट करने के लिए। मैं कहता हूं कि 2 पीवीसी पाइप है, इस तरह से वो 2 पीवीसी पाइप लिए, पहले पीवीसी पाइप को इस तरह से एडजस्ट किया किसी वुडन बोर्ड के सामने, दूसरे पीवीसी पाइप को भी सेम एंगल पे, क्योंकि डी पर एंगल हमारे पास मौजूद होते हैं, तो 0, 30 और 60। तो 60 के एंगल पर पहला मैंने पीवीसी पाइप रखा और 60 के ही एंगल पर दूसरा पीवीसी पाइप रखा, और एक साइड से मैंने साउंड प्रोड्यूस किया। जब मैं यहां से साउंड प्रोड्यूस करूंगा तो साउंड आकर के टकराएगा किस पर, आपके पास अदर मीडियम, पहला मीडियम कौन सा, ये पाइप वाला, दूसरा मीडियम कौन सा, वो वुडन बोर्ड, और देन साउंड यहां से वापस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। और वहां पर अगर कोई साहब मौजूद है और वो इस बात को सुनना चाहते हैं, तो उनको सुनने के अंदर यहां पर जो टाइम लगेगा ना, वो लगेगा 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड में वो आसानी से इस आवाज को सुन लेंगे।
क्योंकि यही प्रोसीजर होता है किस चीज का, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, और हमने डेफिनेशन में भी ये बात पढ़ी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं 5 मिनट जरा साइड पर हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी रहे अपने नोट्स मेंटेन करने के लिए। ओके, लेट्स समराइज। आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है जब भी कोई साउंड वेव सेम मीडियम से ट्रेवल करे और सेम मीडियम से ट्रेवल करती हुई किसी भी सरफेस से टकराए और टकराकर दोबारा सेम मीडियम में वापस आ जाए। मैं अब यहाँ पर खड़ा हूं, मेरी आवाज यहाँ से निकली लॉन्गिट्यूडनल वेव में और मौजूद इस स्मूथ सरफेस से टकराती है, और टकरी स्मूथ सरफेस क्या कहलाता है? स्मूथ सरफेस मेरे पास अदर मीडियम है, इससे टकराने के बाद सेम उसी एयर के जरिए से मेरे कानों तक, मेरे ऑडिटरी सिस्टम तक पहुंच जाए। इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए जरूरी है कि आपके दरमियान और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जहां से आवाज आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, उसका फासला कम से कम 17 मीटर हो। आपके जहन में, आपके दिमाग में जो आवाज का साउंड रहता है वो रहता है 0.1 सेकंड तक। 0.1 सेकंड तक आपका ब्रेन उस आवाज को रिकॉग्नाइज करता है और 0.1 सेकंड के बाद आपका ब्रेन रेडी हो जाता है नेक्स्ट वॉइस के लिए। पहली एक्टिविटी में हमने वॉल और ह्यूमन के दरमियान का फासला देखा और किस तरह से आपने देखा हमारे पास एयर की मदद से आई, वॉल पे टकराई और दोबारा एयर की मदद से आवाज वापस चले गई। सेकंड एक्टिविटी में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया इको को। हमने एक एग्जांपल ली कि पहाड़ पर अगर कोई साहब खड़े और पहाड़ों के मुख्तलिफ किस्म के फासले होते हैं, हर जगह से आवाज मुख्तलिफ किस्म के टाइमिंग से वापस आकर उन्हें सुनाई देती आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और जो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन आवाज सुनाई देती है उसी को एको कहा जाता है। थर्ड एक्टिविटी हमने परफॉर्म की किस चीज की? रिवर्बरेशन की। तो रिवर्बरेशन क्या है? अगर आपके सेकंड मीडियम का और आपका फासला लेस देन 17 मीटर होगा तो वहां से नंबर ऑफ दी वेव्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचेंगी और आपको सुनाई देंगी। आपका ब्रेन उन आवाज को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर ही दूसरी वेव आ जाएगी। थर्ड आपकी बुक की एक्टिविटी मौजूद है, नंबर 4 आपकी बुक की एक्टिविटी मौजूद है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तभी आपको आवाज 0.1 सेकंड में सुनाई देती है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।